में एक टाइम मानो कि 1 किलो बनाते हैं 16 रुपया। तो हमको लड़ते हैं रुपये कितने का 1 किलो के। वह 6 बजे उठते हैं, वह सब मानो कि घर के खाना उना ऐसे उससे सब मानो कि करते हैं और बनाते हैं बैठल बैठल, न खेत के न बाड़ी के न कहीं कुछ न, यह सब के कमाना खाना। जैसे कि 1 किलो पर कुछ कम जाएगा तब पैसा काट लेगा 25 रुपया। तबीयत खराब हो जाता है, दर्द फरब फनान है कान सब मानो कि हाँ सब कमर तमर सब बैठे बैठे जैसे कि फट ना रहा है। हाँ सब कोई मिल के मनु हम करे ना कहीं बत्ती वाला से कि ना लेंगे मसाला फेर देंगे वापस कर देंगे, तब मनु 1 रुपये बढ़ाया है। कम से कम 8-7 साल से बत्ती बना रही हूँ और बत्ती बनाती हूँ। इसी से मेरा घर मतलब कि जो भी होता है इससे चलता है और इसी पे मतलब कि हम अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं। 10th पास की हूँ और आगे की पढ़ाई सोच रही हूँ करने के लिए। बीड़ी का मजदूरी यहाँ पर इतना कम है और इसके चलते हम लोग बीड़ी का कार्ड का हल्ला हुआ तो हम लोग जाके कार्ड भी वहाँ पर बनाए। तो कार्ड बनाए तो वहाँ पर बोला कि पैसा मिलेगा, लड़कन को स्कूल में का पैसा मिलेगा। तो स्कूल का भी पैसा अभी तक हम लोग जाते हैं वहाँ पर तो हर साल बोलते हैं कभी मार्च में आइए कभी जनवरी में आइए। तो वहाँ पर जाते हैं तो हम लोग को मतलब वहाँ पर से कुछ पता नहीं चलता और हम लोग कुछ पूछते हैं भी कि सर कुछ बताइए हम लोग को इसका क्या है। तो जाइए आइएगा अगला साल आइएगा और अभी नहीं आई। 500 बीड़ी बनाए तो अभी के रेट से 8 रुपया का मजदूरी हुआ और अगर 1000 बनाए तो 16 रुपया हुआ। 1000 बनाने में सर 8 घंटा टाइम 9 घंटा लग जाता है। बैठे बैठे गैस भर जाता है सर, बहुत दिक्कत होता है, बहुत पीठ में दर्द हो जाता है सर बैठे। एक ही दवाई, चाहे सिर में दर्द रहे पेट में दर्द रहे चाहे बुखार रहे, दवाई एक ही मिल रहा है। नहीं पानी है नहीं लाइटिंग है, कुछ नहीं है। लाइटिंग भी सरकारी बना रहा है तो कहा भाई 300 रुपया दीजिए 400 रुपया दिए, वह दे के जमा कर दिया, अभी तक लाइटिंग नहीं बना। क्या करें, कुछ नहीं सर, कहाँ से करेंगे इंश्योरेंस सर? बोलिए आप ही को तो हम इतना बता रहे हैं, कहाँ से करेंगे? खाने के लिए पूरा नहीं होता है, 5-5 6-6 को बच्चा लोग। दुकानदार भी जाइएगा ना माल लेके तो वो चढ़ा उतरी कर ही देता है। ऊपर से जो सस्ता बेचता है यही तो खूबी है उन लोग की। दुकानदार सब माल ले लेता है और महंगा बेचता है, हम लोग से सस्ते माल लेता है। शारीरिक तकलीफ तो होता है, बदन हाथ में दर्द रहता है, रीढ़ पीठ में दर्द हो जाता है, गर्दन में दर्द रहता है, आँख का प्रॉब्लम भी हो जाता है। 40 वर्ष के बाद जो है आँख का भी बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं बचत नहीं होता है इसमें, वही पेट काट के थोड़ा बहुत बचा तो कर किराया दिया और बचत कुछ नहीं होता है हम लोग को।
होम बेस वर्कर जो है, जो घर में बैठ के जो काम महिलाएं काम करती हैं, उनको हम होम बेस वर्कर कहते हैं। भारतवर्ष में देखें तो आज की तारीख में लगभग 3 से 4 करोड़ ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो घर में बैठ के काम करते हैं, जो कि नेशनल इनकम में बहुत बड़ी भागीदारी है, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन नहीं है उनका। घर में बैठ के जो पापड़ बना रही हैं, बड़ी बना रही हैं, खिलौने बना रही हैं, ऐसे कई क्राफ्ट हैं, मोर देन 50 क्राफ्ट्स हैं जिसके अंदर लोग बैठ के घर में बैठ के काम करते हैं, जिसकी किसी को जानकारी नहीं है। उनको बेचने वाले कोई और होते हैं, मीडिएटर, तो उन तक तो ये पहचान ही नहीं है कि बनाने वाला कौन है। होमनेट इंडिया जो है अभी 12 स्टेट में ही अपनी मैकिंग कर पाया है, बाकी स्टेट्स में अभी हमारा सारा काम बाकी है। लगभग 30 ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी मेंबर्स हैं आज की तारीख में, और लगभग 70-75 हज़ार लोग हैं जो सीधे रूप से हमारे से जुड़े हैं, जिनके साथ हम कुछ काम करके रिकॉग्नाइजेशन का कोशिश कर रहे हैं। और अलग अलग एरिया के लोग हैं, तो हर स्टेट वाइज एनालाइज करना, उनको सामने लाना, तो इन सब चीज़ों से उठा के उनको जानकारी दिला के अपस्किल करके एक उचित फोरम बना के उनकी प्रेजेंटेशन करना एक बहुत बड़ा काम है। लेदर में बहुत से काम हैं, जैसे वॉलेट बनाना है, पर्स बनाना, पेन होल्डर, पेन बॉक्स, मोबाइल कवर और लेडीज़ बैग, इस तरह के हम बैग बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को वेस्टेज लेदर बाहर से मिलता है, वो ले आते हैं। उसके बाद घर पे हम लोग कटिंग भी करते हैं, मार्किंग भी करते हैं, फिर ये हाथ से छीलते हैं। इसमें टाइम बहुत लगता है सिलाई का। अगर यही चीज़ हमें मशीन से मिल जाए तो हमें बहुत आराम हो जाए। हाँ, ये तो लोगों से कहा तो यही लोग यही सवाल करते हैं कि हम संगठित तो हो लेंगे, तो हम भाई संगठित होकर बाहर थोड़ी कि कभी अगर ऐसा हो जाए कि हमें एक ठेकेदार के थ्रू कोई काम करना है, तो हमें अगर एक ठेकेदार है हम उसके लिए उसके पास जाके नहीं लड़ पाएंगे कि 10 औरतें आपस में एक आवाज़ तो उठा के काम कर सकती हो कि एक ठेकेदार है, नहीं हम 10 ही में काम करेंगे। तो अगर आपका काम अच्छा होगा तो वो आपसे ही कराएगा। फिर मेरी ये रीढ़ की हड्डी में दर्द झुके होती है, तो उसके लिए जगह बदलनी पड़ती है कि इधर नहीं इधर। तो ये सब घुटनों में दर्द, हाथों में छिलाई करने से मेरी कलाइयों में दर्द होता है, सिर में भी इससे दर्द होने लगता है, यानी बदन की मेरी पूरी प्रॉब्लम हो गई है इससे। सरकारी अस्पताल जाते हैं, प्राइवेट कहाँ से काम करेंगे। और ये फिलहाल हैंटर है, तो अभी मतलब 2-3 साल से बिलने लगे, पढ़ाई भी करते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं अपना, जैसे पढ़ाई है इसमें थोड़ा फीस दे देते हैं, कुछ कपड़े वपड़े खरीद लेते हैं। सीधा हिसाब है, हम 50 किलो लेते हैं, हमारा 100 रुपये का हो जाता है। और फिर मैं जो पैसा निकलता है तो कभी बिल में दे देती हूँ, कभी सिलेंडर भरा लेती हूँ, कभी बच्चों को कपड़े ले लेती हूँ। 5-6 घंटे तो लगे ही रहते हैं। हाँ, बच्चे हैं, जैसे अब बैठी हूँ मैं, और सुबह से मेरी लड़की कर रही है, 10 बजे से लेके और 5 बजे तक तो लगे ही रहते हैं। जब पानी आता है ना किनारे किनारे टीन चूहते हैं ये, तो पानी टपकता है, तो यही उठा के फिर इस पर थल्ली पर रखती हूँ, कभी इधर रखती हूँ, उठा के भाई माल खराब हो जाएगा किसी का। अरे उनकी तो पूछो ही नहीं, कभी दारू पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, इधर उधर भी, मतलब संगत उनकी बहुत खराब है, तो हम लोगों को परेशान भी करते हैं वो। कभी वो मकान मालिक बोलता है कि हमारा है जे, हमको दो पैसा किराए का। कभी केडीए वाले बोलते हैं कि हमारा है जे, हमारे केडीए में जमा कराओ पैसे। तो कुछ दिन मतलब केडीए में हम लोगों ने पैसा जमा किया था। बाथरूम है ही नहीं, हम बाहर वो जो उधर है ना पल्ले घर, उधर जो हमारा, हाँ उसी में जाते। वोट पड़ेंगे तो जे मेन दद्दा है, तो जे आते हैं कभी कभी कि वोट दो। अब वोट तो लेने को सभी आ जाते हैं, लेकिन जो हमारी समस्या है वो तो कोई हल नहीं करता। जब पैसे नहीं, जरिया नहीं, तो कहाँ छोड़ तो देंगे पढ़ाई। जब पढ़ाने वाला नहीं है कोई, तो वो तो छूट तो जाएगा। भाई पैसे तो चाहिए पढ़ाने के लिए। ₹1 की 98 का दर्जन मिलता है। अब उनसे हमने पैसे बढ़ाने के लिए, उन्हें नहीं, आप नहीं करेंगी तो हमारा और करेगा, तो इसलिए हम लोग को ये काम करना पड़ता है। सुबह उठे हैं, काम किया, घर का किया, खाना पीना है, बच्चों को स्कूल भेजा, पति को कारखाने भेजा। अब ये काम तो 12 बजे भी बैठ जाते हैं, कभी 11 बजे, मतलब घर का जैसा हमने जल्दी काम निपटा लिया उतनी जल्दी काम मिल जाता है। मतलब सुबह से 10 बजे से बैठेंगे और शाम को 6 बजे 7 बजे तक 800-900 रुपये का महीना निकलता है। सोचेंगे हम बाहर चले जाएँ,
या कहीं और चले जाएं तो नहीं, घर से निकल नहीं देंगे। हाँ, घर में कोई दे रहा है काम तो कर लीजिए, नहीं तो अपने घर में बैठिए, बस यही है। सबसे ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ जगह की और लाइट की। प्लाट मालिक है जब तक के लिए हम लोग अपना करते रहते हैं, तब तक के लिए किराया देते, जो जैसा काम करता है वैसा किराया भी देता है। कितना मिलता है भैया? वो हम लोग का आदमी छनाई करते हैं, जब एक गाड़ी छानेगी तब हम लोग के 30-35 रुपया 100 रुपया मिल जाए, बस इतनी काम। और साथ साथ में जैसे आदमी औरत दोनों मिल के काम करते हैं। एक ट्रक वही 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, बस सिर्फ आधा घंटा फुर्सत मिले, खाओ नहाओ, उसके बाद काम पर लपट जाओ। पानी आता है रोड पर से, गैलन में ठेलिया में लाद के लेके आओ, को आदमी ने खींच के लिया तो बच्चे औरत घर पर प्यासे मर जाए। मिलता है 6 रुपये 7 रुपये के हिसाब से मिलता है 10। हाँ, और अगर हमारे ख्याल से नहीं तो इसकी जितनी हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से इसके 15 रुपये तो होने ही चाहिए। तीने काटते हैं, फिर ये ऊपर की चोली काटते हैं, पाइपिंग काटते हैं, पाइपिंग लगाते हैं, फिर सिलाई करते हैं, साइड की काटते हैं, फिर ये बटन हुक लगाते हैं, जब फिर तय लगाते हैं, जब तैयार होते हैं। फिर कितना पैसा? 2।
साधना एक एनजीओ है जो महिलाओं का ग्रुप है, जो हम यहाँ से काम लाते हैं। हमारे ग्रुप में एक लीडर होती है जो महिला लेके आती है और सबको माल बांट के देते हैं, फिर सब काम करके हम ग्रुप लीडर को देते हैं। ग्रुप लीडर ने ले जाके हमारे एनजीओ में जमा कराते हैं। क्यों जल्दी उठती हूँ तो जल्दी घर के काम हो जाते हैं, जल्दी घर का काम हो तो जल्दी सिलाई में बैठ सकते हैं। फिर नल में पानी आते हैं, पानी दूर आते हैं, पानी हमारे गांव में है ही नहीं, हम दूर से पानी ले आते हैं। घर के काम कर उड़ के 12 बजे तक फ्री हो जाते हैं, फिर हमने ये सिलाई पे बैठती है। हाँ, बीमारी के लिए तो अभी है हमारे ऐसा ही है जो वहाँ से दवाई आती है या दूसरी जगह रेफर भी किया जाता है। गांव में हमने नहीं गए, बच्चे लोग को पढ़ाने की वजह से गांव में हम नहीं गए। क्यों बच्चे गांव में पढ़ नहीं सकते, गांव वाले पढ़ाने नहीं देते हैं। ऐसा है कि कोई अगर दुखी होता है तो उससे भी अपन बात कर सकते हैं, ऐसा जाके बता सकते हैं कि हाँ हमें काम कर रहे हैं, आप भी करो तो आपको भी थोड़ा सही सुधार होगा। इससे तो हम जुड़े, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद हम बहुत महिलाओं को जोड़े। हाँ, नाले की सफाई तो हम करते हैं, थोड़ा सा मतलब नहीं होता है, कितनों करे रोज करते हैं तो भी उस कचड़े उसमें आता ही से। ऐसे खुला है, इधर से हवा आता है पूरा भर जाता है और उधर से कोई नहीं आता है, नगर पालिका से कोई सफाई करने नहीं आता है, हम खुद ही करते हैं। पानी की तो समस्या है ही है, पानी की तो टाइम से आता ही नहीं है पानी, और गंदगी भी रहती है थोड़ी नालियों में वगैरह, ऐसा भी है। पढ़ते हैं ना, हमारे बच्चे पढ़ते हैं अभी, बस ये काम करते हैं तो इससे हमको भी ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को आगे अच्छा पढ़ाएं। हम तो राजपूत है, वैसे हमें घर से कहीं बाहर नहीं निकलने देते, लेकिन इस काम में जुड़ने के बाद तो काफ़ी फर्क आएगी। जो जितना काम कर रही है सबको ये है कि काम से इतना लगा हो गया, जैसे 2 पैसे आएगा तो कुछ भी अपने आप पे निर्भर हो गई। पहले कोई धंधा नहीं था, पहले कोई काम नहीं था, बेरोजगार थे पहले, और अब हम 8 साल से इसमें काम कर रहे। पहले स्थिति हमारे बहुत ख़राब थी और आज है ना, जो आज साधना में जुड़ने के बाद में हमारी स्थिति बहुत से अच्छी है। हर साल हमारे को बोनस मिलता है, उसमें एक बार एक काम किया, ऐसे कर करके हमने रहने के लिए मकान भी बनाए। साधना में जुड़ने के बाद में हमारे इतनी खुशी हो गई है कि यहीं तो हमारे ससुराल है और यहीं हमारे पियर है, कहीं आने जाने की इच्छा भी नहीं करती है कि हम कहीं आए जाएं। शादी में भी हमारे को मतलब लोन लेते ना हम साधना से, तो हमने लोन लिया शादी में, और बच्चों की शादी करी अभी 7-8 महीने हुए शादी करें। मैं बीमार हो गई थी, मेरे ऑपरेशन था, मेरे पास पैसे नहीं थे, बीमारी मेरे बढ़ रही थी ज़्यादा, तो मेरे साधना वालों ने मेरे को मदद दी और फिर मेरा ऑपरेशन कराया। और ये बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, उनका पढ़ना लिखना, ट्यूशन भेजना, बराबर काम जैसे ये भी करते जाते हैं और इनको भी संभाल लेते हैं। बैंक में जाते हैं तो फर्स्ट में बैंक में गए तब तो हमको डर लगता कहीं बैंक वाला कुछ कह देगा ऐसे कर देगा, और अब तो हम बैंक में जाते हैं, बोलते हैं तब हमें बैंक वाले पैसे निकलवा के लेके आ जाते हैं।